दोस्तों आज पेश है अंकल फेक फाइटर टूल्स। ये कवर चित्र था दोस्तों। शुरू करते हैं। दूध, खोया, तेल, सौंदर्य प्रदान, दवाई, नोट, मिसाइल, मिनरल वाटर, बिल्ड, कोल्ड ड्रिंक, चाय, डॉक्टर, इंजीनियर, सब नकली। नकली का ये बाज़ार इतना फास्ट है कि असली चीज़ यहाँ पहुँचने पहुँचने से पहले ही आ जाती हैं। नकली इतना कुछ नकली कर देखने के बाद लगता है कि इंसान के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो भी नकली है। खुशी नकली हो सकती है मगर दुख नकली नहीं हो सकता। बटर नकली हो सकता है मगर बटर से निकली गटर नकली नहीं हो सकता। माँ, मुझे क्षमा करना, मैं गटर में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। गलती से दीदी की नई चप्पलें पहनकर चली आई हूँ, इसलिए उन्हें गटर के किनारे छोड़ दिया। और राजापुर के गटर में श्रृंखलाओं में फाइटर टूल्स का राज चलता है। और गटर में कुछ गिरने की आवाज़ हुई। छबाक गिरने की आवाज़ 120 डेसिबल से गूंजी है, जिसका मतलब है कि गटर में कोई भारी चीज़ गिरी है। एक 120 डेसिबल। गटर में इंसान से भारी चीज़ नहीं गिरते, मगर वो चीज़ भारी चीज़ खुद इंसान हो सकती है। गटर की जहरीली गैस की जान ले सकती है। यह तो कोई लड़की जी है। शुक्र है यहाँ पर जहरीली गैस नहीं है। मैं जानती थी गटर में मुझे मरने का कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग यमदूत है। यमदूत आ गए। मास्टर, यमदूत देवता यमराज के दूतों को कहते हैं। इसलिए तो मैं गटर में कूदी थी कि राजापुर में एक तो कूद कर जान देने के लिए कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं है। नदी तो है मगर डूबने के लिए उसमें पानी नहीं है। जहर खाने पर भी नहीं मरी क्योंकि वह नकली था। घर में आग लगा भी नहीं सकती क्योंकि पापा पिछले हफ्ते दीवारों पर नया सिंडिकेट मार्शल पेंट करवाया है। बू, इसलिए ओए कुड़िए, हम यमदूत नहीं फाइटर टूल्स हैं। यमदूत हम यमदूत हैं मास्टर। हम यमदूत हैं सिर्फ अपराधियों के लिए। फाइटर टूल्स तो क्या मैं अभी मरी नहीं? तुम्हारे मरे तुम्हारे दुश्मन। लड़की जी, आप मरना क्यों चाहती हैं? मेरा 12वीं में मै मैथमेटिक्स का पेपर खराब हो गया है। मैंने 2000 रुपये देकर खरीदा था मगर वह नकली निकला। मेरा कंप्यूटर बताता है कि पेपर को स्कूल की परीक्षा को कहते हैं। अचानक मुफ्त में मिलता है। 2000 रुपये खर्च करके की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, मगर कुछ गलत लोग पेपर को लीक करते हैं, ऐसा काम करते हैं। छात्र अच्छे मार्क्स के लालच में वे प्रश्न पत्र खरीद लेते हैं जो परीक्षा हाल में बंटने वाले होते हैं। उन्हीं उन्हीं प्रश्नों की तैयारी करते हैं और छात्र कक्षा में प्रथम आते हैं। हाँ, इनसे उन छात्रों को नुकसान होता है जो पूरे साल मेहनत करके पढ़ते हैं मगर बाजी मार ले जाते हैं। वो छात्र जो पेपर में मार ले जाते हैं, वे छात्र
छात्र जो ऐसे पेपर खरीद लेते हैं, मगर इस क्षेत्र में धोखेबाजी और नकली पेपर बनाकर छात्रों को बेच दिया। भू तुम्हारी तुमको तुम्हारी को होशियारी की सज़ा मिली है। मास्टर ठीक कहता है। अब तुम मरकर अपने माता पिता को सज़ा मत दो। माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को कोई तकलीफ हो तो उनको तकलीफ होती है। यदि तुम्हारी कोई चीज़ खो जाए तो तुम्हें तकलीफ या दुख होता है या नहीं? हाँ, होता है। एक बार मेरी पेंसिल खो गई थी, मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था, तो मैं रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तो अच्छी बच्ची बनकर घर जाओ और गटर से बाहर निकाल देंगे। तो फिर ज़रा सोचो, तुम्हारी एक पेंसिल खोने से तुम्हें इतनी हालत होगी, तो जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें खो देंगे तो उनकी फिर क्या बीतेगी। जैसी चेरी ने पापा जैसे चेरी चोरी करना पाप होता है, वैसे ही अपनी जान देना यानी आत्महत्या करना भी पाप होता है। ऐसे लोगों को मरकर भूत बन जाते हैं। योनि पाप, आत्महत्या पाप, आत्महत्या भूत बनते हैं। क्या भूत? मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। तो फिर अच्छी बच्ची बनकर तुम गटर से बाहर निकल जाओ। ये क्या गिर रहे हैं? ये तो कागजों के बंडल हैं। ये तो वही नकली पेपर है जिसके कारण मेरा पेपर खराब हो गया था। क्या फाइटर टॉर्च? लगता है बदमाश पुलिस के छापा से घबराकर पेपर गटर में फेंक कर फरार हो रहे हैं। ये बात है। कंप्यूटर बोल टोर्च सेक्शन और भागो वरना पकड़े जाएंगे। अरे पापड़े, कैसे पकड़े कैसे जाएंगे? हमें पर्चे फेंकते किसी ने देखा थोड़ी है। जबकि मैंने डॉक्टर की नकली डिग्री 100 रुपये में ली है और जब मैं पकड़े जाने का डर लगा रहता है। बू, तेरे साथ साथ इंजीनियर की नकली डिग्री मैंने भी ली है, मुझे तो डर नहीं लगता ही। और फाइटर टूर्स देखा। ओह, डॉक्टर बदमाश का सिरिंज तो नहीं है। कोई बात नहीं, ये इंजीनियर हैं। तो फिर मेंढक कहाँ से आ गए? हमें मेंढक बोलता है, हम फाइटर टूल्स हैं। मेरा नाम शूटर है और मैं कटरक, और ये है मेरी तलवार। जैसा ज़रूरत हो वैसा काम करती है, यानी काटने का, फोड़ने का, तोड़ने का, तेरी खोपड़ी खोलने का काम करेगी। मैं कंप्यूटर, मेरा नाम किट्टी है और किट्टी लड़की है। यह तुम देख रहे हो फाइटर टूल्स गलत काम करने वाले को कैसे सजा देते हैं। और मैं मास्टर हूँ। शूटर अपने शिकार को चुन लिया है। अब मेरे हिस्से आया है, मैं उसे पीटूंगा। तड़ाक। तुमने मुझे पीटेगा नहीं, तू मेरे हाथों पीटेगा, क्योंकि मैं सिंगल एक्शन 500, मेरे पास 500 रुपये के रिएक्शन फार्मूले हैं, जिससे मैं एक के बाद एक इस्तेमाल करके दुश्मनों को धूल चटा देता हूँ। और ज़रूरत है मेरी तरह उछल कूद कर रहा है। और ये मेरे जूतों का उछालने में मेरे स्प्रिंग लगे हैं। और तू मेरा घूसे बाण दिखाता हूँ, तुझे इंजीनियर दिखाएगा। जब तुझे इंजीनियर दिखाएगा। और घूसा की ताकत। हाँ, इंजीनियर के घूसों ने
का स्वाद ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। शूटर के बच्चे ही। और घूसों में क्या ताकत है, लातों में भी है। शूटर यह डॉक्टर नाम का बदमाश तो अगल का आमना सामना था। ठहरो, जो तुम समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, तो फिर क्या हूँ? मैं डॉक्टर हूँ। ये देखो, मैंने डॉक्टर वाला सफ़ेद कोट भी पहन लिया और गले में टेलीस्कोप भी टांग लिया। ये तो ऐसा डॉक्टर लोग तुम्हें गले में पहनते हैं, हमारे डॉक्टर तोसी के भी पास भी है। और अगर तू डॉक्टर है तो फिर चीर फाड़ बदमाशों की तरह क्यों भाग रहा था? पहले जेब कतरा था, आदत पड़ गई। मेरा मतलब है कि भाग कहाँ रहा था? भागता तो मेरे मरीज रहे थे। इंजीनियर और रिलैक्स एक्शन मरीज है, उसे आसपास रहने की कोशिश कर रहा था और हर समय दोनों के साथ रहता हूँ। समय समय पर ब्लड प्रेशर, बुखार, गैस चेक करता मेरी ड्यूटी है। ब्लड प्रेशर यानी बीपी तो सारी बीमारियों की जड़ है। बदमाशगिरी के धंधे में तो ये अक्सर बढ़ता घटता रहता है। दुश्मन कमज़ोर हुआ कि नॉर्मल रहता है और तगड़ा हुआ तो बढ़ जाता है और घट भी जा सकता है ही। जैसे इस वक्त तुम्हारा बढ़ा हुआ है, हार्ट बीट बढ़े और ब्लड प्रेशर की निशानी है। और इस हालत में तुम्हें दिल का दौरा पड़ सकता है, तुम्हारी मौत हो सकती है। अगर तुमने लड़ाई करनी है तो पहले ये गोली खा लो, ये तुम्हारा बीपी नियंत्रण कर आ जाएगा और चाहे फिर लड़ लेना। मगर वैसे तो गोली पानी के साथ घटती है, मगर यहाँ गली में नाली का गाढ़ा पानी है, इसलिए मुंह खोलो और जुबान निकाल कर गोली मुंह में रख दें और ये मुक्का के साथ गोली भीतर तुम्हारे गले में जाएगी। धड़ाम, गोली अंदर गई। हाँ, मगर यह सब घूम रहा है। अब कुछ नहीं, तुम्हारा दिमाग घूम रहा है, घबराओ नहीं, मैं उसको अभी ठीक कर देता हूँ और एक घूसा तुम्हें जड़ना पड़ेगा। नहीं, ठीक हुआ? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। हो तो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, किसी आदमी को मार खाने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसे बेहोश होने में टाइम लगता है। इसी घूसे के साथ आदमी इस बार हो जाएगा ही। और कम हुआ या नहीं बीपी चेक करो, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। बस अभी थोड़ी देर में दिमाग की नसें फट जाएंगी और कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पानी और कटरक्स, यार तूने क्या हो गया? इस डॉक्टर के बच्चे ने तुझे क्या खिलाया? ले पानी पी, ये तो नाली का गंदा पानी है, इसके लिए अमृत है। और पानी जैसे ही कटरक्स के गले में नीचे उतरा, पेट में पहुंचा। कटरक्स, यार तू ठीक तो है ना? अरे, इसे अचानक किंग कॉन्ग जैसी ताकत कहाँ से आ गई? ये तो मुझे ऐसे उठा रहा है, ये तो है ऐसे उठा रहा है, इसे रोको। इसने मुझे धोबी का कपड़ा समझ लिया है। इसे बोलो अगर धोना है तो यह काम धोई घाट पर जाकर धोई। अब ये मुझे सुदर्शन चक्र की तरह घुमा रहा है। इसे क्या हो गया? गोली, गंदे पानी, गैस, ताकत। ओह, लगता है
इस गोली का नाली के पानी के गैसों के साथ कोई रिएक्शन हो गया है, जिससे एक्स्ट्रा ताकत आ गई है। और इंजीनियर अभी तक शूटर की ठुकाई कर रहा था और कंप्यूटर इसके गुस्से की ताकत मेरे बाणों की ताकत से ज़्यादा कैसे हो गई। कंप्यूटर जी, आपकी कमर में ये धुआं कैसे निकल रहा है? ओह, इंजीनियर की आग की भट्ठी से धुआं, ये तीनों चीज़ें पैदा होती हैं। धुआं, इंजन, आग, भट्ठी। और इन तीनों चीज़ों के विस्तार से जानकर देखता हूँ कि इंजन के पास धुआं पैदा हो रहा है, इसका असल कारण क्या है। और धुएं का कारण था कंप्यूटर को पता चल रहा था, मगर एक्शन 500 ऊंची उछालों के कारण उस फैक्ट्री के स्प्रिंग शूज में। अरे, मुझे लेकर कहाँ उड़ा जा रहा है? हाँ, मास्टर के बच्चे, 500 रिस्क एक्शन के जरिए दुश्मनों की सेहत खराब करता हूँ। मुझे पता नहीं है मैं तुम्हें लेकर कहाँ जा रहा हूँ। ही कंप्यूटर जी, बदमाश तो मास्टर को लेकर उड़ गया और एक्शन 500 नीचे उतरा। मास्टर के बच्चे, वो सामने ट्रेन देख रहा है। इस ट्रेन का शिकंजा में जकड़ा रेल की पटड़ी के बीचों बीच खड़ा है और अब जैसे ही ट्रेन पास से आएगी मैं तुझे छोड़कर यहाँ से उछाल भरूंगा और ट्रेन से टकरा जाएगा। ही और वैसे अगर तू चाहे तो मुझे तुझको घुटनों से हाथ पांव मार सकता है, ये तेरी ताकत पर है। तू मुझे छूट पाएगा या नहीं? वैसे मुझे पता है कि मैं ताकत यानी पीटा पाटा हुआ, इसलिए ताकत मैं तुम्हें पछाड़ नहीं पाऊंगा। ही और तुमको छूटने के लिए हाथ पांव क्यों नहीं मारूं? ये तो एक्शन 500। अब तू खुद ही बेचारा मुझे बचाएगा। मैं तुझे क्यों बचाऊंगा मास्टर? मैंने तुझे ट्यूशन पढ़ाना है। ही वो तो और नहीं, क्यों नहीं है? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था कि मेरी पकड़ से छूटने के लिए तू सारा ध्यान लगाएगा और ट्रेन पास आ जाएगी तो छोड़ूंगा नहीं। बू, मगर अगर मैं इसे लेकर वापस तो नहीं उछाला तो ये दोनों ट्रेन के कट जाएंगे। बू, इस बार तो तू बच गया, मगर अब नहीं बचेगा, क्योंकि तुझे लेकर मैं बिजली के तारों से टकराऊंगा और मैंने रबड़ की पोशाक पहन रखी है, इसलिए मुझे करंट नहीं लगेगा, मगर तू मारा जाएगा। ही और अब तेरा क्या होगा मास्टर? मुझे तो कुछ नहीं होगा। ही नहीं तो और उसको करंट नहीं लग सकता, क्योंकि कहते हैं कटरक ने बिजली की तार काट दी है। ही और बिजली से तू बच गया, मगर कांच से नहीं बचेगा। देख, अब तेरे शरीर कांच में घुसा होगा। अरे, तेरे शरीर पर तो एक भी कांच का नहीं घुसा और हमारे टकराने से कांच टूटने की आवाज़ भी नहीं आई। कोई बात नहीं, इस बार तू नहीं बचेगा।
क्योंकि शूटर ने बाण मारकर कांच पहले ही तोड़ दिया था। मैं उसे मंदिर के गुबादे पर त्रिशूल पर पटकूंगा ही। और कटरक ने कहते जैसे कटरक के रहते ऐसा करेगा ही। और मारूंगा तो जरूर, वह वहाँ नहीं तो यहाँ। ओह, चिमनी में गिरा कर। और शैतान 500 ने तुम्हारे मास्टर को चिमनी में गिरा दिया। अब वह नीचे आग में तेजी से जल जाएगा। वो नीचे नहीं पहुंचेगा, न जलेगा। शूटर ने बाण छोड़ा और चिमनी के मध्यम से धंसकर आर पार हो गया। और नीचे गिरते मास्टर को रास्ता साफ नहीं रहा था। रास्ता शूटर के बाण के डंडे पर रोक लिया और मास्टर ने उछाल भरी। अरे तू तो फिर बच गया, मगर इस बार नहीं बचेगा। और ऑक्सीजन मास्क लगा लिया था, मगर अब तुझे इस टंकी में डुबो कर मारूंगा। अरे कोई ऊपर पानी की टंकी में गिर गया है। हमने अभी तो क्लोरीन मिलाकर पानी को साफ किया था, तो फिर गंदा हो जाएगा। और एक्शन 500 बस बहुत हो गया। अब मैं तेरे एक्शन देखने के लिए वही कर रहा था जो तू चाह रहा था, मगर तू मुझे लेकर गलत जगह पर आ गया है। मूर्ख, टोर्च पानी में डूबते नहीं, डूबेगा तू। और तो क्या तू सचमुच टोड है? नहीं, क्या झूठ मूठ का टोड हूँ। और मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ से भाग निकलने के लिए मुझे अपनी देर नहीं करनी लगेगी। गुल्प गुल्प। और एक्शन को उल्टा गले में पलट दिया। मैं तुझे भागने नहीं दूंगा, ना ही। और यहाँ से तू उछल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उछलने के लिए पाँव में ठोस धरातल की जरूरत होती है। हमारा मास्टर आ गया। दुश्मन को पीट लाया। कंप्यूटर, तेरे कहने पर मैंने तलवार से इसकी पीठ ईंधन काट डाला है। और करते ही इसने यांत्रिक हाथ, घूसों और लात, यांत्रिक शक्ति मिलनी बंद हो गई। और उसके बाद मेरी मार सह नहीं पाया। अब तीनों पुलिस जी के हवाले करना होगा, वरना फिर नकली पर्चे छापने शुरू कर देंगे। मैंने पुलिस का 100 नंबर फ़ोन करके आती हूँ। और पुलिस के आने पर तो मैं टाइम लगेगा। तब तक यहाँ क्या करेंगे? तुम अपने घर जाओ। अगर हम यहाँ से चले गए तो तुम भाग जाओगे। हमें कैसे भाग सकते हैं? हम तो बेहोश हैं। मास्टर ये ठीक कहता है। हमें पुलिस के सामने नहीं जाते जब तक कोई मजबूरी ना हो। तो फिर चलो। तो फिर हम भी चले। अरे यह भी गए। और इंस्पेक्टर सलांग सिंह वहाँ पहुँच गया। पूरे राजनगर में नकली चीज़ों की भरमार है। सुना है इन सब चीज़ें के पीछे एक शख्सियत अंकल पेड तेलची। मुझे लगता है लोगों को नकली सामान बनाने वाले इसी तेलची के रैकेट से जुड़े होंगे। अगर उन्हें पकड़ने जाते तो
मुझे खुशी होती। इंस्पेक्टर आगे इंस्पेक्टर जीप आगे दौड़ाइए, हो सकता है इसी दिशा में भागे हों, जो कुछ भागना वह दिखे उसे गिरफ्तार कर लो। यहाँ तो बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, मुझे पूछताछ करने कर गिरफ्तार करने करेंगे। जो ये कहेगा कि पर्चे को गटर में फेंका है उसे गिरफ्तार करेंगे। अपराधियों को गिरफ्तार करने की समझदारी की भी ज़रूरत होती है, और धंधा चलाने के लिए समझदारी की ज़रूरत होती है। और समझदार पिए धंधे में जमे रहने की के कस्टमर को रोज़ाना नई नई चीज़ें देनी पड़ती हैं। अंकल फेक फिलहाल उपदेश नहीं, फैक्ट्री में इंस्पेक्शन का समय है और दोगुने उत्साह के साथ काम करेंगे। और इंस्पेक्शन तो बहुत ज़रूरी है मालिक। आप खुद अपने कर्मचारियों के बीच जाकर खुद काम की प्रोग्रेस की रिपोर्ट लेते हैं और वर्कर्स बहुत प्रभाव पड़ता है ही। और वे दोनों दोगुने उत्साह से काम करते हैं। देखो, जल्दी करो वीडियो, ये बोतलें वीडियो भरकर गोदामों की पहुंचाना है। मुझे 15 मिनट में अंकल पेड़ को रिपोर्ट देनी है। अबे पत्ते फेंक, अंकल फेंक आ रहा है, अपने आदमी को जगाओ। और फन्ने का सब काम ठीक ठाक चल रहा है ना? इधर क्या गड़बड़ हो सकती है अंकल फेंक? राजापुर में आजकल डीओ की खूब डिमांड है। ऐसा लगता है जैसे लोग पास नहाने का टाइम नहीं है और शरीर की बदबू छुपाने के लिए डीओ लगाते हैं। हाँ, सुना है मार्केट में डीओ की एक नई खूबसूरत आई है। ये गटर की ताजगी युक्त डीले लेट हमारे धंधे की कामयाबी का राज है। यही असल नकल फौरन मार्केट में पहुंच जानी चाहिए ही। और ये खुशबू बनेगी अंकल, और ये कैसी खुशबू बनेगी अंकल? सांसों में ताजगी वाली डीओ क्रैक सोना के लिए हमारे 1000 आदमी रखे हैं। और कौन टूथपेस्ट करवा रहे हैं? कोलगेट, इसको टूथपेस्ट करना बंद कर दो और 15 दिनों में उसके मुंह से पहली सांस निकले उसे डिफाइंड करके डीओ का स्प्रे की बोतल में भरकर मार्केट में सप्लाई कर दो। ये काम उम्दा किस्म की डीओ होगी। अंकल फेक गर्मी कूल के ठंडे ठंडे पाउडर की खुशबू में प्रॉब्लम आ रही है। हमारी खुशबू ज़्यादा अच्छी है। इसी में कंपनी की चीज़ खरीदने वाले लोग की नकली की पहचान कर लेते हैं। अगर लोग नकली की पहचान करने लगे तो ऐसा हमारा धंधा डूब जाएगा। इसको कम करने के लिए थोड़ा कान में सूखी मैल का पाउडर मिला दो। इसमें जो भी खुशबू पैदा होगी बिल्कुल असली गर्मी कूल पाउडर जैसी होगी। अंकल फेक, काश आपकी तरह मैंने भी मैट्री बी में BSc की होती। अभी गर्मी कूल पाउडर में हम बिना नहाए आदमी को बगल के बालों का गुच्छा पीस कर उसकी पाउडर बनाकर भरते थे। उस खुशबू से तुम बता रहे हो कि गर्मी कूल ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो मैं भी नई नई चीज़ें बनाने में आपकी मदद करता ही। और
केमिस्ट्री फिजिशियन, तेरे जैसे को बस का रोग नहीं है। शुक्र मना तू MBA कर लिया। गुड मॉर्निंग अंकल फेक। और डिपार्टमेंट की सेल जोर पकड़ रही है। गर्मी तरवी के कुत्ते उपलब्ध नहीं हो पा रहे। हमारा डिओप्टिस्ट डिपार्टमेंट आ गया है अंकल जी। कुत्ते नहीं मिल रहे तो क्या सुअर तो मिल ही जाएगा, मगर चर्बी इसमें प्लास्टिक जिससे लिपस्टिक बनाई जाती है। अरे अरे, इस बोतल में तो कीड़ा है। और मरिंडा के बच्चे, वो क्या है, इसमें कीड़ा है। ये नकली मिनरल वाटर अंकल फेक। जल बोर्ड के पानी को नल से साफ कर लिया निकाल लाते हैं। हमारे मिनरल वाटर में कीड़ा भी नहीं होगा, इसकी गुणवत्ता फीकी पड़ जाएगी। उसमें कीड़ा जल्दी लगता है। इस कोई बात नहीं, कम काम चला लेंगे ही। अबे धंधा डूबेगा क्या? कम से कम ऐसे कीड़े मत छोड़ जो दिखे नामुराद। और अंकल फेक सबसे ज़्यादा फायदेमंद वाली डिपार्टमेंट है ये, मेडिसिन डिपार्टमेंट। ये बच्चे, ये तू क्या बना रहा है जम्बू? ये चोट मौत की काली दवा आयोडेक्स है अंकल फेंक। मट्टी का तेल और गिरिस मिलाकर बनती हैं। बाकी दर्द असली आयोडेक्स से भी नहीं मिटाती ही। और इसे लाल रंग की शीशी में क्या है? गुड गुड अंकल फेंक खुश हुआ। ये BD कोल्ड है, खांसी की दवा। रूह अफ़ज़ा की एक बोतल कोल्ड की 50 शीशियाँ बन जाती हैं और थोड़ा अदरक का रस मिला देता है ताकि खांसी भी ठीक हो जाए ही। और इन कैप्सूलों में क्या भर रहा है? ये तो हम खाली पैक करा लेते हैं। कैप्सूल खोलकर थोड़े ये देखते हैं इसमें दवा भरी या नहीं। ये तो नींद के कैप्सूल हैं। इसमें नींद नहीं आई तो हमारी दवाई नकली की पोल खुलेगी। इसमें तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता। इसमें अफीम का पाउडर भर देते हैं। इसे जाकर मरीज आराम से सोता है ही। सिर्फ एक चीज़ की नहीं बननी, हमें सिर्फ एक चीज़ नहीं बनाते, नकली नोट। क्योंकि यह तमाम नकली चीज़ें बेचकर हमें मिलते हैं बिल्कुल असली नोट। और हम क्यों छापें नकली नोट ही। अंकल फेक अंकल फेक। और रिएक्शन पासो, तू फटा हुआ थैला कैसे बना हुआ है? अरे हमें सावधान रहना चाहिए। राजापुर में आ गए हैं 4 महारथी लड़ाके। उनमें से एक मास्टर, जिसके एक घूसे ने मुझे 500 में से 495 रिएक्शन एक्शन बुलवा दिए गए। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, 500 एक्शन और याद आ गए, पर अभी तक 499 भूल गया हूँ। धंधा बंद कर नहीं सकते, परंतु घबरा मत, उसका भी देख लेंगे। हेलो अंकल फैंक, मैं लस्सी बोल रहा हूँ। क्या सुना है पुलिस दूध के सारे डिपो पर छापे मार रही है? हमारे मिल्क डिपो पर पुलिस भी आ सकती है। यहाँ मिक्स जो टेंडर
खड़ा है, उसे 20,000 लीटर नकली दूध, सिंथेटिक दूध है। नकली दूध कपड़े धोने के डिटर्जेंट पाउडर, मोबिल ऑयल से बनाया जाता है। यह सारा दूध वॉशिंग मशीन में भरकर उसे कपड़े धो लो। 20,000 लीटर दूध वॉशिंग मशीन में कैसे आएगा अंकल फेंक? तो फिर एक काम कर, नामरूद सारा दूध गटर में बहा दो। और नहीं, गटर में नहीं अंकल फेंक, एक्शन पर्चे पर्चे गटर में फेंके थे। हेलो हेलो, गटर में मत आना। ओह, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लाइन में गड़बड़ है। और उधर फाइटर टोर्स गटर में, गरीब बस्ती गटर से बाहर, जहाँ भी बिल्डिंगें में रहने वाले बच्चे दूध पीते हैं, हमें भी दूध दो न। हम गरीब की किस्मत में दूध कहाँ मेरे बच्चों। अरे, चारों शहर के प्रत्येक गटर पर नज़र रखनी होगी। किट्टी किट्टी जी की तरह पूरी पर्चा खराब हो गया और गटर में कूद कर मरने की कोशिश कर रही सकती है। और बिल्डिंग में तो फिर बिल्डिंग वाले बच्चों के पास दूध कहाँ से आता है? हाँ, वह दूध पीने के लिए अस्पष्ट और समझदार बनते हैं। उनमें से कोई कल्प लान गरल और हॉली बॉय हार्बिल्स बॉय। अरे मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हम गरीबी के पास इतना पैसा नहीं होता हम दूध खरीद पाए। हमें तो रोटी भी मेहनत मशक्क़त के बाद मिलती है। यारों, मैं सीन नहीं देख सकता, मैं भी नहीं देख सकता। मास्टर, बच्चे दूध पीना चाहते हैं मगर माँ के पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पैसे तो हमारे पास भी नहीं हैं, वरना अपने पैसे इन बच्चों को दूध खरीद कर पिला देता। बू। और दूध गटर में फेंकने के लिए तैयार है। जल्दी करो, जल्दी सारा का सारा दूध गटर में बहा दो। और मास्टर, ये क्या? ये तो दूध है, बच्चों के पास पीने के लिए दूध नहीं, कोई गटर में बहा रहा है। प्रोडक्शन। और दूध गटर में क्यों डाल रहा? ये जरूर वीएफआई है, इन्हें भेष बदल रखा है। सीबीआई है। भैंसों के ज़्यादा देर दिया था। बू। वहाँ गरीब बच्चे के पास पीने के लिए दूध नहीं है, तुम्हारी भैंस से ज़्यादा दूध दिया और तुम दूध गटर में बहा रहे हो। आह, लस्सी भाई, आज कुछ किसी ने हाथ नहीं उठाया और न पीटने के लिए पुलिस हज़ारों रुपये की रिश्वत देता हूँ। और कंप्यूटर, सारे दूध पर कब्जा कर लो। लो, ये सारा दूध गरीब बच्चों में बांटेंगे। आओ बच्चों, दूध ले लो, दूध। घबराओ नहीं, इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ही, हमारी भैंस से ज़्यादा दूध दे दिया था, इसलिए ये हम मुफ्त में बांट रहे हैं। ही, शाबाश, दूध पियो, हमें ताकत आएगी। भगवान तुम्हारा भला करे। दुनिया में ऐसे दानी महात्मा भी लोग हैं। और मास्टर, बच्चों को दूध लाकर मकान में शांति आएगी। हाँ, ऐसी शांति की अपराधियों को पीट कर भी नहीं मिलती। और बच्चे भगवान के रूप होते हैं। हाँ, दूध पीते ही बच्चे उल्टियाँ करने लगे। बच्चे की तबीयत भी खराब हो गई। दूध नकली था, बेड़ा गर्क हो नीले कोट वालों का। अरे मास्टर, दूध नकली था तो फिर बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। अब मेरी समझ में आ गया, वे शैतान दूध गटर में क्यों बहा रहे थे। अरे, कोई डॉक्टर को बुलाओ। हाँ मास्टर, मेरा इसके जिम्मेवार हम हैं, नहीं कंप्यूटर। मेरा कंप्यूटर बताता है कि जिम्मेवार वे लोग हैं जिन्होंने दूध बनाया है, और उनकी अगर ऐसी बात है तो उन्हें सबक सिखाया ना होगा। और लस्सी भाई, आदमी को होश में लाओ, जल्दी करो। और टोर्स, रस्सी भाई,
इसे आदमी अभी अभी भी वहीं बेहोश होंगे। उसने पहले भाग जाएं, हमें घेर कर उन्हें लोगों के सुपुर्द करने जिनके बच्चों ने दूध पिया था। अरे ये चारों तो अभी भी यहीं हैं। अरे वेरे भागो मास्टर, वे भाग रहे हैं। और अंकल फैक के पास पहुंच गए। बेवकूफ़ सीबीआई वाले वेश बदल कर हमारे पीछे लगे थे और वहाँ अड्डे पर क्यों भाग आए? हमने सोचा उसको अड्डे पर घेर कर पीट लेंगे। बेवकूफ़ हो, यहाँ गोदाम में मेरा सारा 300 करोड़ से बना सारा नकली सामान भरा पड़ा है, जिससे असली दामों में बेचकर हम बनने वाले थे करोड़पति। मगर सीबीआई वाले उन्हें सामान को पता चल गया तो बर्बाद हो जाऊंगा और 350 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। मगर हम फिलहाल यह जगह सही जगह पहुंचे हैं। ये लोग नकली धंधों के अपराधी हैं। कंप्यूटर एक बार फिर बोल दो, एक्शन। रोड्स फैंक, अंकल फैंक लोगों तो आ गई और सीबीआई वाले होकर अपराधियों को मारते थे। भला आजकल ज़माने में कोई ऐसा करता है? बोलो कितने परसेंट? 10%, 50%? बू। अब रिलैक्स, एक्शन 500 कहाँ मर गया तू? 500 रिस्क एक्शन आईडीए। अंकल फैंक, मुझे अभी तक कुछ 10 एक्शन फिर से याद आ रही हैं। उन्हें देखते ही फिर मैं भूल गया, इसलिए टेबल के नीचे छुप गया हूँ। देखिए, मुंह पर मत मारना, पहले ही बार सूझ गया है और सिंटेस्ट करने के लिए थोड़ी सूजन कम कर लूँ। अब तू अपनी सारी सूजन एक साथ उतार लियो और ग्लैंडर किन्ने को दिन में पेन किलर को बुलाता होगा। खबरदार हैंड्स अप, अगर किसी ने भी यह हरकत की तो गोली से उसके मार दूंगा। और बिल्कुल असली पिस्तौल है ही। और बाहर जाओ, तुम गोली मारकर तुम्हारी लाश गटर में फेंक दूंगा ही। अबे अबे मैंने तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। हाँ हाँ अंकल फैंक, गोलियां इसको लग क्यों नहीं रही? पता नहीं क्या बात है, पिस्तौल तो असली है। अरे भाई हिलना नहीं, ज़रा चेक कर लूँ गोलियां आपको लग क्यों नहीं रही? ओह टोड सेक्शन, सबकी पिस्तौल नकली हैं और नकली गोलियां ही। अबे इस अभी मैं असली की का स्वाद चखाता हूँ। पेन किलर ना मुराद, जल्दी मुझे दर्द हो रहा है। आ गया बॉस, फेस थोड़ा, बस आ गया। और हाय पेन किलर स्प्रे, सारा पेन उड़नछू हो जाएगा। लस्सी भाई और करक छू नहीं होने दिया। बोल कितने डंडे में बेहोश होगा? मैं ज़्यादा क्यों खाऊं? मुझे तो एक में ही बेहोश होने का नाटक करूँगा ही। और हा हा हा, अब कोई नहीं बचेगा। देखो आ गए किलर। मास्टर तू घबरा मत, इसको मैं अभी गिराता हूँ। और शूटर के बाणों ने ग्लाइडर को गच्चा दे दिया और ग्लाइडर ने कोडिल को हरकतें देखकर कटरक को गुस्सा आ गया। तू उड़ता है तो मैं उछल सकता हूँ और तुझे उछाल कर एकदम सामने आना चाहिए था। धड़ाक। और ग्लाइडर ने कैब, कोल्ड ड्रिंक भाई तुम्हारा फ़ोन है। अरे मेरा फ़ोन? पता नहीं, नहीं पता पूछूं? अच्छा इस वक्त किसका फ़ोन होगा? और मुसीबत का ही। और फिर आई धोखा। अंकल फैक दुष्ट, तेरे कारण तबीयत नकली दूध पीकर खराब हो गई। तेरे कारण
पर्चे खराब हो गए, वे बच्चे मारे जाती। नकली सामान बनाने वाले तो हम फाइटर टॉर्च कभी क्षमा नहीं करते सकते। और धड़ाक धड़ाक, मैं आ गया हूँ, तुम पुलिस की हिरासत में हो। पुलिस अब तुम्हारी तलाश थी, फेक अंकल। और पुलिस को देखते ही फाइटर टॉर्च वापस गटर में चले गई। फाइटर टॉर्च वापस गटर में चले गए, मगर मैं जानता हूँ भोले भाले फाइटर टॉर्च नकली दूध बच्चों को नहीं पिला सकते। उन्हें मदद अंकल फेंक का पूरा रैकेट पकड़ा दिया। वे सभी बच्चे अब सुरक्षित हैं फाइटर टॉर्च। और थोड़ी देर में, थोड़े से लालच में इंसान कब इतना फेंक और असली चेहरे चला लेता है, गिलोना चेहरा, पता नहीं कब। समाप्त दोस्तों।